लेडीज भी किसी से कम नहीं। जी हाँ, आप सभी लोगों ने ये जुमला सही सुना है, क्योंकि हमेशा से ही ये बात का शिकवा रहता है कि लेडीज को मर्द आदमियों के मुकाबले में पीछे ढकेल दिया जा रहा है। इन्हें भी मर्द आदमियों के बराबर का रखना चाहिए, और ये जुमला आज सच होता हुआ भी नजर आ चुका है, क्योंकि रिश्वतखोरी के मामले में मर्द आदमियों के वैसा एक ही टाइम पर दो लेडीज को रिश्वत की रकम यानी ऊपर की मलाई लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, यह हैरान कर देने वाली खबर कहीं और की नहीं बल्कि हमारे तेलंगाना स्टेट मल्काजगिरी डिस्ट्रिक्ट पीरजादीगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में की है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी टीम वालों ने 12 जुलाई चाहशंबे के दिन पीरजादीगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर छापा मारकर यहां सैनिटरी इंस्पेक्टर के तौर पर ड्यूटी अंजाम देने वाली के जानकी और उसकी एक ऑफिस सबऑर्डिनेट के तौर पर आउटसोर्सिंग का जॉब करने वाली आर सरोजा को सिर्फ 20,000 रुपये नेट कैश रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में एसीबी के अहदेदारों ने कहा कि सैनिटरी इंस्पेक्टर के जानकी ने मेडीपल्ली में रहने वाले एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर एन श्रीरामुलु का बिल पास करने और फिर चेक देने के लिए 20,000 रुपये रकम का डिमांड किया था, जिसके बाद एन श्रीरामुलु ने इसकी इत्तला एसीबी के अहदेदारों तक पहुंचा दी और फिर एसीबी वालों ने प्लान करके केमिकल वाले नोट्स को श्रीरामुलु के हवाले कर दिया, जहां श्रीरामुलु ने एसीबी अहदेदारों के डायरेक्शन पर केमिकल वाले इन नोटों को सैनिटरी इंस्पेक्टर के जानकी को देने के लिए जा रहा था। मगर जानकी ने पहले से ही कट्टा बांधते हुए पकड़े जाने के डर से रिश्वत की इस रकम को उसकी सबऑर्डिनेट रोजा के हवाले कर देने को कहा, और जैसे ही श्रीरामुलु 20,000 रुपये रकम यानी एक्स्ट्रा इनकम को रोजा के हैंडओवर कर रहा था, तभी एसीबी की टीम ने यहां रेड मारकर रोजा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और फिर रोजा के कन्फेशनल स्टेटमेंट पर ही एसीबी की टीम ने सैनिटरी इंस्पेक्टर के जानकी का भी काम कर दिया और इसे भी रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। फिर एक्यूज नंबर 2 रोजा के पास से रिश्वत की इस रकम को भी बरामद कर लिया। बाद में दोनों लेडीज के खिलाफ में एक केस बुक करके इन्हें एसीबी के स्पेशल कोर्ट में ऑनरेबल जज के सामने भी पेश कर दिया गया और वहां से इन्हें जुडिशियल रिमांड में दे दिया गया और फिर विमेंस जेल इन्हें भेज दिया गया, जहां जेल में बेचारी इन दोनों लेडीज के दिन और रात बहुत ही भारी गुजरेंगे, क्योंकि यह फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो इसीलिए तजुर्बा नहीं रहता। अगर फिर से फ्यूचर में यही अमल दोहराया गया तो तब इस बार का एक्सपीरियंस बहुत काम में आएगा। वैसे भी ज़मीर जिंदा रहा सो वाला दोबारा ऐसी गलती नहीं करता। हालांकि गवर्नमेंट जॉब में तो ड्यूटी का टाइम कम रहता और फिर सैलरी अच्छी खासी मुट्ठी भर के रहती, और तो और ऊपर की मलाई के बारे में तो पूछो ही मत, जिससे रोज़ाना चिकन मटन बिरयानी के अलावा निहारी पाए वगैरह वगैरह दबा के चूड़ दिए जा सकते हैं, मगर फिर भी हिरस नहीं जाती। और इसी हिरस की वजह से अब जेल में तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वक्फे वक्फे से एक बार मटन का पीस तो एक बार चिकन का पीस खाना पड़ेगा, बाकी के दिनों में तो टोटली वेज पर ही गुजारना पड़ेगा। इसीलिए भी दूसरे सरकारी एम्प्लॉयज़ को अलर्ट कर देने के लिए इतनी सारी तफसील पेश की जा रही है, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।